प्रेगनेंसी के 9वें मंथ 9 मंथ प्रेगनेंसी, क्या सिम्टम होती है, कब डिलीवरी हो सकती है, क्या सिम्टम दिखाई दे सकती है, और लेबर पेन कब स्टार्ट होती है, प्राइवेट एरिया को कैसे ध्यान में रखा जाए, इन्फेक्शन ना हो क्योंकि उधर से ही आपके बेबी का डिलीवरी होने वाले हैं। अगर आप प्राइवेट पार्ट को सही से रखोगे तो उसके आई इन्फेक्शन नहीं होगी, और जो सारे बातें मैं बाद में बताने वाली हूँ। तो 9वें मंथ प्रेगनेंसी के ऊपर एक डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, कैसे आपको टेक केयर करना चाहिए, कैसे सतर्क रहना चाहिए। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी भी चाहते हो तो क्या क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनन्या, आप सभी को स्वागत करती हूं मेरे चैनल में। आशा करूंगी आप सब बहुत अच्छे हो। वीडियो को आगे बढ़ते हैं। 9वें मंथ बहुत ही महत्वपूर्ण एक महीना है। तो 8वें महीने के बाद ही 9-10 दिन बाद से ही बहुत सारे लेडीज़ को डिलीवरी होती है, डिलीवरी होने का सिम्टम आ जाती है। और 8वें महीने के बाद ही एक सोनोग्राफी करना पड़ती है अगर आप रेगुलर चेकअप करवाते हो या आप पहले माँ बन रहे हो। और दूसरे प्रेगनेंसी पर भी हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप देते हो, अगर आपके रेगुलर चेकअप है आपके साथ, तो 8वें महीने के लास्ट ही एक सोनोग्राफी करवाते हैं डॉक्टर लोग। तो उसमें क्या देखते हैं, प्लेसेंटा के पोजीशन कैसा है, बेबी का पोजीशन कैसा है, जो गर्भ नली है वो आपके बेबी के गले में क्या अटक गई है या सही है, वो सब कुछ देखने के लिए इम्यूनिटी फ्लूइड कैसा है, बेबी का ग्रोथ कैसा है, तो ये सब कुछ देखने के लिए एक सोनोग्राफी करने का ज़रूरत पड़ती है। आशा रखती हूँ आप लोग किए हो ये सोनोग्राफी। तो ये सोनोग्राफी करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हम सब कुछ जान पाते हैं बेबी का डेवलपमेंट कैसा है, बेबी का सर यानी हेड कौन सा तरफ पर है, पेट के ऊपर के हिस्से में है या पेट के नीचे के हिस्से में है, कैनल में जा चुका है या जा रही है, सब कुछ हम जान पाते हैं। तो एक सोनोग्राफी करना बहुत ही ज़रूरी है। जो प्रेगनेंसी के प्रोटीन आप ले रहे हो यानी खान पान तब सही से कर रहे हो, वो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, बहुत सारे सिम्टम जैसे डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती है ऊपर के हिस्से से। अभी 9 मंथ में क्या होती है, बेबी नीचे के हिस्से में चले जाते हैं, यानी पेल्विस एरिया में बेबी कैनल, जो डिलीवरी कैनल है उसमें जाने के लिए तैयारी करती है, क्योंकि बेबी का सारे कुछ डेवलपमेंट हो गई है इस टाइम में। लीवर, किडनी फंक्शन, जो कुछ भी उनके शरीर में डेवलपमेंट है, जो कुछ भी ऑर्गन डेवलपमेंट है, सब कुछ हो गई है, बाल तक आ गई है। आइस के नीचे हिस्से में फैट बनना भी स्टार्ट हो जाती है। उसके साथ साथ मूवमेंट थोड़ा कम हो जाती है। हाँ, मैं भी बहुत टेंशन में थी उस टाइम में, क्योंकि मूवमेंट कम हो गई थी। बेबी पैदा करने वाले जो पहला औरत है, यानी पहले आप बेबी अभी डिलीवरी करोगे, तो हमारे मन में ऐसा होती है कि जब बेबी मूवमेंट बंद हो जाती है तो हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तो इसके लिए भी क्या करना चाहिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ। आप एक पेज पे या आपके मोबाइल पर या कैलेंडर में आप इसे ट्रैक करो। जैसे आप सुबह 8 से शाम 8 तक, 8 बजे तक, 12 घंटा तक आप एक मेजर करो, एक ट्रैक करो कितने बार आपके बेबी मूवमेंट हो रही है। अगर 10 बार हो रही है तो काफ़ी सही है, अगर 9 बार भी हो रही है, 8 बार भी हो रही है तो भी सही है, लेकिन 5 से 6 बार हो रही है तो ज़रूर आपको डॉक्टर के साथ मिलना चाहिए। हाँ, इस टाइम में मूवमेंट थोड़ा कम ही होती है बेसिकली, क्योंकि इस टाइम में बेबी के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं पड़ती है। 8वें महीने के लास्ट से ही वो सेटल डाउन करती है, इसीलिए मूवमेंट थोड़ा कम हो जाती है। अगर आपके बीपी बहुत हाई हो गई है तो उसके कारण भी मूवमेंट कम हो सकती है, तो तब आपको जरूर डॉक्टर के पास मिलना चाहिए। अगर आपको थोड़ा ब्लडलेसनेस आ रही है, चक्कर जैसा आ रही है, तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ने का सिम्टम है। अगर आपके बहुत ही ज़्यादा ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो रही है, खान पान करने का मन बिल्कुल भी नहीं है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ऐसा लग रही है, तो इमीडिएटली डॉक्टर के साथ मिलना चाहिए, क्योंकि तब आपके बेबी मूवमेंट कम हो गई होगा। इस टाइम में ये बोलना भी गलत है, लेकिन मैं बोल रही हूँ, इस टाइम में शिशु का मृत्यु तक हो जाती है हाई प्रेशर होने के कारण मम्मी का। तो इसीलिए ज़रूर डॉक्टर के साथ मिलिए जब भी आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। और इस टाइम में खाने का मतलब भूख का इतना ज़्यादा टेंडेंसी नहीं रहती है, लेकिन खान पान आपको सही रखना होगा। ज़्यादा खाने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन प्रोटीन जो कुछ चाहिए हमारे शरीर में वो आपको सही से लेना है। पानी जरूर आपको पीना है, क्योंकि 9वें महीने में 9th मंथ में पानी का बैग यानी इम्यूनिटी जो फ्लूइड है, इम्यूनिटी फ्लूइड का जो बैग रहती है चारों ओर शिशु का,
उसमें पानी कम होने लगती है, वो सूखना लगती है, तो जिसके कारण गर्भ में शिशु का मृत्यु तक होती है। पानी सूखने का कारण बच्चा सूख भी जाती है, बच्चों का वेट नहीं बढ़ती है। ये सब कुछ सही रखने के लिए आपको पानी अच्छे से पीना होगा। हाँ, मैं मानती हूँ इस महीने में खान पान करने का बिल्कुल मन नहीं लगती है, लेकिन पानी आपको एक साथ में ना हो, थोड़ा थोड़ा करके पानी जरूर आपको लेना है, नहीं तो ये सब कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और नॉर्मल डिलीवरी करने पे भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो आपका नॉर्मल डिलीवरी करना है तो 9वें महीने में पेन बहुत होती है, कब्ज के लिए होती है, यानी कंस्टिपेशन प्रॉब्लम होती है, स्टमक प्रॉब्लम इस टाइम में बहुत होती है, लूज मोशन प्रॉब्लम हो सकती है। डिलीवरी पेन उठना किसे कहते हैं? देखिए, आपको 15 से 20 सेकेंड के लिए पेन एकदम एक ही साथ में हो रही है। अगर आपको लोअर एब्डोमेन में भी पेन हो रही है, थोड़ा सा ही पेन हो रही है, तो ये लेबर पेन नहीं है, ये डिलीवरी पेन नहीं है। अगर आपके पेन कमर के हिस्से में हो रही है, उसके साथ साथ पेट में भी हो रही है, कमर के हिस्से में होते होते आपके पेन पेट में जा रही है, या पेट के हिस्से में होते होते कमर पर जा रही है, दोनों लेग भी भारी हो रही है, लेग पर भी पेन होने का टेंडेंसी भी होती है किसी किसी को। तो लेग पे पेन नहीं हो रही है, लेकिन कमर पेट में आपको पेन हो रही है, आपको उठने बैठने में एक डिस्कम्फर्ट फील हो रही है, तो ज़रूर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि 12 से 18 घंटे के अंदर आपके डिलीवरी होने का चांसेस है। इसीलिए ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं होती है कि आपके पेन उठा और बेबी हो गया, बेबी कभी भी हो सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पहला डिलीवरी है तो टाइम थोड़ा ज़्यादा होती है, 12 से 18 घंटे के अंदर डिलीवरी हो सकती है। अगर आपके सेकेंड डिलीवरी है तो टाइम कम लगती है, 8 से 10 घंटे के अंदर भी डिलीवरी हो सकती है। तो ये सारे प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है, और वाटर भी ब्रेक हो जाती है, यानी पानी फूट जाती है। तो पानी का बैक फूटना हम किसे कहते हैं? अगर आपके यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम है, आपके पहला बेबी नहीं है, ये सेकेंड बेबी है, दूसरा बेबी है, थोड़ा सा उठने बैठने पर या प्रेशर बहुत पेल्विस में ज़्यादा होती है उस टाइम में, तो आपके यूरिन लीकेज होने का चांसेस होगी। लेकिन उसे यूरिन लीकेज ही कहते हैं, वो वाटर ब्रेकेज नहीं है, वाटर लीकेज नहीं है। वाटर लीकेज क्या है? एकदम यूरिन की तरह, पानी की तरह निकलेगी, थोड़ा सा वाइट थ्रेड की तरह भी निकल सकती है पानी के अंदर, वो स्मेल बिल्कुल भी नहीं होगी। आप सो रहे हो तो थोड़ा कम हो सकती है, आप जब उठ रहे हो तो एकदम फ्लोर के अंदर पानी गिर रहे हैं, ऐसा हो सकती है। तो बहुत ही ज़्यादा परिमाण में पानी गिर रहे हैं, आपके यूरिन बिल्कुल भी नहीं लगा है अभी, यानी प्रस्राव आपको नहीं लगे हैं, लेकिन पानी ऑटोमेटिकली गिर रही है, तो ये है वाटर लीकेज। डिस्चार्ज हो सकती है, घबराइए मत, इस टाइम में वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा परिमाण में आ सकती है। मोशन आने का भी एक टेंडेंसी होगी, अगर आपके डिलीवरी टाइम हो गई है तो मोशन आने का टेंडेंसी होगी, लेकिन मोशन आने का टेंडेंसी हो रही है, नहीं हो रही है। आप जा रहे हो टॉयलेट बार बार, लेकिन मोशन नहीं हो रही है। ये सारे सिम्टम है डिलीवरी होने के लिए। 9 मंथ है, 9वें मंथ में ये सब कुछ आपके साथ हो सकती है। आपके बेबी डिलीवरी होने का डेट एकदम पास में ही है, आपके बेबी डिलीवरी होने का टाइम हो गई है। आपको सुस्त रहना है, बेबी को एक सुस्त बच्चा आपको पैदा करना है, एक डिलीवरी करना है, बाद में जाकर उसको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आपको भी कोई भी प्रॉब्लम ना है, मिल्क अच्छे से प्रोड्यूस हो, क्योंकि पहले ही मिल्क उसको देना चाहिए। एक येलोइश कलर का मिल्क बाहर आएगी तो वो इमीडिएटली आप बच्चे को पिलाओ। उसे क्या होगा, बच्चे का इन्फेक्शन का खतरा नहीं होगी, उसका इम्यूनिटी सिस्टम और भी ग्रोथ होगी, और आपके बच्चे आपके पेट के अंदर 2 से 4 किलो तक बढ़ ही सकते हैं। यानी जितने दिन तक आपकी डिलीवरी ना होती है उतने दिन तक उसका वेट का डेवलपमेंट होती है, उसका सारे अंग प्रत्यंग का डेवलपमेंट होती है, ऑर्गन का डेवलपमेंट होती है। इसीलिए आपको खान पान, पानी पीना, खाना सही से करना होगा। प्रोटीन का सप्लीमेंट जो आप सारे ले रहे हो उसे आपको अच्छे से लेना होगा। और अभी आते हैं आपके प्राइवेट एरिया को क्लीन रखना। प्राइवेट एरिया अगर आप चाहते हो नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए, या आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, तो प्राइवेट एरिया को आप क्लीन करके जाओ। प्राइवेट एरिया, क्योंकि इस टाइम में पेट बहुत ही बढ़ते हैं, प्राइवेट एरिया हम अकेले क्लीन नहीं कर पाते हैं, आप हस्बैंड से भी करवा सकते हो, या आप कोई भी हेल्पिंग हैंड आपके घर में है तो कर सकते हो। लेकिन हम कैसे प्राइवेट एरिया को टेक केयर कर सकते हैं? कोई भी नेचुरल वॉश के थ्रू कर सकते हैं, डॉक्टर रिकमेंड करती है तो उसे ज़रूर कीजिए। वही वॉश के थ्रू आप प्राइवेट एरिया को हाइजीनिक रखिए, प्राइवेट एरिया हाइजीन रहेगी, उसे आप क्लीन करके रखोगे तो क्या होगा, आपके बेबी का आइस फंक्शन अच्छा होगी, आइस में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगी, क्योंकि उधर से ही तो डिलीवरी हो रही है।
और आप ज़्यादा पेंटिस का इस्तेमाल ना करो। 9वें महीने में आप अगर पेंटिस पहले से ही पहनते हो तो 9वें महीने में आप पेंटिस का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करो। बाहर जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन घर में रह रहे हो तो पेंटिस का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करो। पेंटी इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकती है। और आप अपने ब्रेस्ट का भी अच्छे से ध्यान रखो। देखो ब्रेस्ट के आसपास में कोई भी फंगल इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं। अगर हो रही है गर्म पानी का सेक लो, थोड़ा सा नारियल का तेल भी लगा सकते हो, फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगी। और आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना मत भूलिएगा। कोई भी इंक्वायरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके बताना मत भूलिएगा। तो ये था छोटा सा एक वीडियो। आशा करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट कोई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।